हेलो बच्चों, कैसे आप एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। और क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आप देख लो, ठीक है। क्योंकि 16 सालों से हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं मेरे दोस्तों। शानदार प्लेटफॉर्म है। अगर आप भी हमारे से जुड़कर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है एक्सीलेंट करें क्लासेस के नाम से, उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं नाम मात्र के शुरू में। ठीक है, आज की अपनी क्लास रहेगी मैथमेटिक्स की। चैप्टर चल रहा था अपना मापन वाला चैप्टर चल रहा था। इसकी 3 क्लास अपन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली, चौथी क्लास ये रहने वाली है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट चैप्टर है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से। इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे, इस क्लास को पूरी आप लास्ट तक देखें ताकि आप सारा सब कुछ जो है इस चैप्टर से रिलेटेड मैटर है वो समझ पाए। ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 15 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे लास्ट क्लास में। आज 16वां नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 6 मीटर 2404 सेंटीमीटर बराबर है 6 मीटर 2404 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मतलब ये किसके बराबर है ये आपको इसमें फाइंड करना है मेरे दोस्तों, है ना। ये इसमें आपको फाइंड करना है। 6 मीटर और 2404 सेंटीमीटर किसके बराबर है ना। अब ऑप्शन में देखो सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब सेंटीमीटर में आंसर देना है आपको। तो देखो 6 तो है मीटर, है ना, और 2404 ये है सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन किस में देना है आपको? सेंटीमीटर में। तो ये तो सेंटीमीटर है ही सही, आप देखो ये तो सेंटीमीटर है ही सही, इसके सेंटीमीटर बना लो। और आप सभी जानते हैं ये मीटर है, क्या ये मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं मेरे दोस्तों। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों? 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो ये 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैंने 6 से गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे लाडलो। और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है ही सही, तो इसको लिख दो, ये हो जाएगा 2404 सेंटीमीटर। समझ गए आप? तो ये जो 6 सेंटीमीटर था, 6 जो मीटर था आपका, है ना, इसके मैंने सेंटीमीटर बना लिए 600, और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है ना। इसको प्लस कर दो आप। जब इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? प्लस जब करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 10, 0 कैरी 1, 3004 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3004 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी यानी कि 3004 सेंटीमीटर। कौन सा मेरे दोस्तों? 3004 सेंटीमीटर। आगे देखिए 17वां प्रश्न देखिए। 8 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। 8 सेंटीमीटर को किस में बदलना है मेरे दोस्तों? किलोमीटर में। 8 सेंटीमीटर इज रिटन इन किलोमीटर्स, मतलब किलोमीटर में इसको लिखना है। 8 सेंटीमीटर को किस में लिखना है आपको? किलोमीटर में मेरे दोस्तों लिखना है। 8 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, इसको किलोमीटर में लिखते हैं। किलोमीटर में कैसे लिखेंगे? तो देखना 8 आपके पास सेंटीमीटर है, 8 क्या है? सेंटीमीटर। इसको किस में बदलना है? किलोमीटर में। तो आपको ध्यान होना चाहिए 8 सेंटीमीटर को किलोमीटर में डायरेक्ट नहीं बदलेंगे, 8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं मेरे दोस्तों, इसलिए 8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किसका भाग देंगे? 100 का। ठीक है, लेकिन मीटर में नहीं बदलना है तो कह रहा है किलोमीटर में बदलो। तो ये मीटर बन गया आपका, क्या बन गया? ये मीटर बन गया। अब इस मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे मेरे दोस्तों? 1000 का। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपका 8 सेंटीमीटर है इसको अगर आपको मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देंगे। ठीक है, ये मीटर बन गया। अब मीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है तो इसमें 1000 का और भाग दे देंगे अपन। तो कुल मिला के जो आपका 8 है इसमें अपन 1 लाख का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 1 लाख का। 5 जीरो से डिवाइड करेंगे इसको। क्यों? क्योंकि जब आप 100 का भाग दोगे तो सेंटीमीटर का मीटर बनेगा, फिर 1000 का भाग दोगे तो फिर मीटर का किलोमीटर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सीधा ही क्या करो आप 1 लाख का भाग दे दो। किसका भाग दे दो मेरे दोस्तों? 1 लाख का भाग दे दो, है ना। कैसे? कि 100 का भाग दोगे तो मीटर बन जाएगा, फिर 1000 का भाग दोगे किलोमीटर बन जाएगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 8 में है ना अपन किसका 100 इंटू 1000 का भाग दे देंगे। ठीक है, 100 इंटू 1000। अब इसमें कितनी जीरो? 5, तो 5 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। कैसे? एक तो ये 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पॉइंट लग जाएगा,
है ना, और आप चाहो तो आगे 0 लगा सकते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 0.00008। कौन से में दे रखा है 4 0 फिर 8 2 2 4 0 8, ये आ जाए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 5 अंक छोड़ के हो जाएगा 1 2 3 4 5 अंक छोड़ के 0 आ रहा है, तो 0.00008 किलोमीटर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये देखो 18वां प्रश्न है, डिस्प्ले पे आपके सामने है। 18वां प्रश्न किस प्रकार से करेंगे, देखो सभी बच्चे जो है अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए किस प्रकार से करेंगे। यहां दिया हुआ है कि 3079, 89 नहीं है, 3079 बोलते हैं इसको, 79, 3079 ग्राम। क्या है ये 3079 ग्राम है। ये किसके बराबर है, मतलब 3079 ग्राम किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है। 3079 ग्राम इज इक्वल टू किसके बराबर है। अब देखो उत्तर किसमें दे रखा है, किलोग्राम और ग्राम में दे रखा है। किसमें दे रखा है, किलोग्राम और ग्राम में, तो किलोग्राम और ग्राम में बदल दो। देखो कैसे करोगे, 3079 जो क्या है आपका ग्राम है ना, इसको किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 का भाग दे दो। किसका भाग दे दोगे मेरे दोस्तों, 1000 का। 1000 का भाग दो इसमें, तो 3 बार जाएगा, 3 बार में कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3000, माइनस करो कितना बचेगा 79 बचेगा। तो यहाँ से आप देख पाते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ से आप क्या देख पाते हैं, यहाँ से देख पाते हैं कि ये क्या था, ये ग्राम था, तो माइनस करने पर जो संख्या बचेगी वो भी क्या आएगी, ग्राम ही तो आएगी मेरे दोस्तों। क्या आएगी, ग्राम आएगी। ठीक है, तो ये ग्राम था, माइनस करने पर जो संख्या आई ये भी क्या आएगी, ग्राम। तो 79 तो ग्राम हो जाएगा। और देखना ये ग्राम था, इसमें इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया, तो जो भागफल आएगा वो किलोग्राम होगा मेरे दोस्तों। क्या होगा, किलोग्राम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 3 किलोग्राम और 79 ग्राम आ जाएगा। 3 किलोग्राम 79 ग्राम, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 3 तो किलोग्राम और 79 ग्राम। आगे देखिए, ये देखिए 19वां प्रश्न देखिए, 7001 मीटर बराबर है। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, 7001 मीटर बराबर है। अब 7001 मीटर किसके बराबर है, 7001 मीटर किसके बराबर है। 7001 मीटर इज इक्वल टू किसके बराबर है, किलोमीटर मीटर में आंसर दे रखा है। देखो तो कहने का मतलब किलोमीटर में बदलना है ना। तो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, 7001 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, मीटर। इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दे दूंगा। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 का भाग दे दो, 1000 का जब भाग दोगे तो 7 बार जाएगा, 7 बार में कितना आएगा 7000 आ जाएगा। माइनस जब करोगे आप 1 बचेगा। अब वही बात है यहाँ क्या कि ये क्या था आपका, ये था आपका मीटर। क्या था ये, मीटर। तो जो शेषफल बचेगा ये 1, ये भी क्या बचेगा, मीटर। और ये मीटर था, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया, तो 1000 का भाग देने पे जो आएगा वो क्या आएगा, किलोमीटर आएगा, क्योंकि किलोमीटर में बदल रहे हैं अपन। तो आपका आंसर आएगा 7 किलोमीटर और 1 मीटर। 7 किलोमीटर और 1 मीटर, 7 किलोमीटर और 1 मीटर, ऑप्शन डी आएगा। 7 किलोमीटर और 1 मीटर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1249 सेकंड को मिनट और सेकंड में लिखा जाएगा। 1049 सेकंड को मिनट और सेकंड में बदलो। 1249 सेकंड्स विल बी रिटन इन मिनट्स एंड सेकंड्स, मतलब इसको मिनट और सेकंड में आपको लिखना है। किसको, 1249 सेकंड। देखो 1249 सेकंड है, क्या ये सेकंड, इसको मिनट और सेकंड में लिखना है, तो मतलब मिनट में बदलना है। तो आपके पास देखो 1249 सेकंड है, इसको मिनट में बदलना है, तो 60 का भाग दे देंगे। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं, है ना, क्योंकि मिनट बड़ा होता है इसलिए भाग देंगे। 60 का क्यों देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का भाग दे देंगे। 60 का भाग 2 बार जाएगा, 60 दूना 120, माइनस करोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। नेक्स्ट उतारेंगे अपन 4 बचेगा, है ना। नेक्स्ट डिजिट तो उतारेंगे अपन कौन सा, 4। देखो मैंने नेक्स्ट डिजिट उतार लिया, फिर भी ये जो नंबर है आपका इससे छोटा है, तो यहाँ 0 लगा देंगे। भाग टूट की 0 लगेगी ना, 0 लगा देंगे। तो आप देख पाते हैं
क्या देख पाते हैं मेरे दोस्तों कि ये आपके सेकंड थे, तो ये जो बचेंगे ये भी क्या बचेंगे मेरे दोस्तों, सेकंड ही तो बचेंगे, है ना। और मिनट बनाने के लिए 60 का भाग दिया, तो ये जो आएंगे आपके पास मिनट आएंगे, क्या आएंगे, मिनट आएंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेरे लॉर्ड लाडलो 20 मिनट और 49 सेकंड, 20 मिनट 49 सेकंड, 20 मिनट 49 सेकंड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 मिनट 49 सेकंड आपका मेरे लाडलो करेक्ट आंसर हो जाता है, 20 मिनट 49 सेकंड। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखिए, ये देखिए 21वां प्रश्न, 2 घंटा 8 मिनट 71 सेकंड को सेकंड में बदलने पर प्राप्त होता है। बाय कन्वर्टिंग 2 आवर्स 8 मिनट्स 71 सेकंड्स इनटू सेकंड वी विल गेट, मतलब कि आपको क्या प्राप्त होगा, इनको बदलने पर आपको क्या प्राप्त होगा, है ना। क्या कह रहा है, 2 तो है घंटे, 8 है मिनट और 71 है सेकंड, इन सबको इस सेकंड में बदलना है, इन सबको किस में बदलना है, सेकंड में। तो देखो 2 आपके पास घंटे हैं, 2 क्या है, घंटे। आपको पता है 2 घंटे को सेकंड में बदलना है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 से गुणा करूंगा इसको, समझ गए ना। 2 घंटे हैं, 1 घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा करते हैं, तो इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7200 सेकंड। कितना हो जाएगा, 7200 सेकंड हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है 8 मिनट भी है, 8 क्या है, मिनट। अब आपको पता है मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, है ना। तो 60 से गुणा कर दो, 8 संग 48, ये आ जाएगा आपका 480 सेकंड। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 480 सेकंड। फिर आगे देखते हैं आप, 71 तो ऑलरेडी सेकंड ही है, इसको तो बदलने की जरूरत है ही नहीं, तो 71 तो क्या है, ऑलरेडी आपके पास सेकंड है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनको बदलने में क्या प्राप्त होगा, सभी को जोड़ लो, सेकंड प्राप्त हो जाएंगे। एक तो ये 7 8 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 2 4 1 7, 7751 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7751 सेकंड, 7751 सेकंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है मेरे लाडलो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 7751 सेकंड, 7751 सेकंड जो है आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है कौन सा, 22वां प्रश्न देखिए, 2310 पैसे या पैसा एक ही बात है, विल बी रिटर्न इन रुपीज, मतलब कि रुपए में इसको कैसे लिखा जाएगा, है ना। 2310 पैसों को रुपए में लिखने पर प्राप्त होता है, मतलब कि रुपए में बदलना है। आपको पैसे दिए हुए हैं, इसको किस में बदलना है, आपको रुपयों में बदलना है मेरे दोस्तों। पैसे आपको दिए हुए हैं, इसको किस में बदलना है, रुपयों में बदलना है। ठीक है, आपको दे रखा है 2310 पैसा, देखो 2310 पैसे दे रखे हैं आपको, इसको रुपए में बदलना है। मेरे लाडलो आप सभी को पता है कि पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि रुपया बड़ा है। 100 का क्यों देते हैं, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 का भाग दे देंगे, तो 100 का भाग लगा दो इसमें। किसका भाग लगा दोगे, 100 का भाग लगा दोगे, तो क्या होगा मेरे लाडलो, 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा। क्या बचा, यहां बचा आपके पास 231/10 बचा। कितना बचा, 231/10 बचा। अब क्या करोगे, तो इसको ऐसे मत करो, फिर तुम इसमें तो क्या है, तुम गलती कर दोगे। इसको ऐसे करो कि 2310 है ना, आपको पता है पैसे है, पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, तो भाग दे दो, 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। माइनस करो 1 और 3, 31 बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 31। अगली जीरो उतारो, ये जीरो। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार में कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। माइनस करो, कितना बचेगा, 10। तो देखो ये क्या था आपका, ये था आपका पैसे, तो माइनस करने में जो शेषफल बचेगा वो भी क्या बचेगा, पैसे, और भाग देने पे जो आएगा वो आएगा आपका रुपया। ठीक है ना, रुपए आ जाएंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेरे लाडलो 23 रुपए 10 पैसे, 23 रुपए 10 पैसे, 23 रुपए 10 पैसे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, 23 रुपए 10 पैसे। कौन सा मेरे दोस्तों, 23 रुपए 10 पैसे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे लाडलो, 23 रुपए 10 पैसे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, 23 रुपए 10 पैसे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।
ठीक है, ये देखिए थैंक यू। इस वीडियो को मेरे दोस्तों, इस क्लास को आपने पूरा देखा, यहां तक देखा, इसलिए आप सभी का थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लड़का जो है आपका आभार व्यक्त करा है कि आप सभी का थैंक यू। ठीक है मेरे लाडलो, तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो मेरे दोस्तों, तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, उनको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी जो आप इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। इस चैनल पे मेरे दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में आए बेल आइकन बटन यानी कि घंटी के बटन को जरूर दबा ले, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आप भी दमदार तैयारी अगर हमारे से करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाए, वहां जाके आप टाइप करें एक्सीलेंट करें क्लास, से हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करें और जबरदस्त तैयारी आप जो है नाम मात्र के शुल्क में कर रहे हैं। मात्र 999 रुपए में हम आपको ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं मेरे दोस्तों। क्या आता है 999 रुपए में, आप भी जानते हो, केवल 999 रुपए में आपको 999 में हम आपको ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस जिसमें आ जाएगा आपका मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और जो लैंग्वेज आपकी वो कंप्लीट आ जाए। और पढ़ाने का तरीका आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, 16 सालों से मैं खुद नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहा हूँ, 16 ईयर्स से। अभी ये जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं सब मेरे जूनियर हैं, ठीक है ना। पढ़ाने का तरीका आपने मेरा देख रखा है, तो मात्र 999 रुपए में आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। बहुत शानदार और जबरदस्त तरीके से आपकी हम तैयारी जो है करवाएंगे। ठीक है मेरे लाडलो, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खाते पीते हो रहिए और बड़े मोटे तगड़े हो जाइए। ठीक है मेरे लाडलो, अगली क्लास में मिलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, इसी प्रकार से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अगली क्लास में आपके लिए मेंटल एबिलिटी के लेकर आऊंगा। ठीक है मेरे लाडलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट और अगली मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।